प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है प्रियो। आज की रोटी आज हमारे लिए उत्तम रोटी लेकर आई है। आज का विषय है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। बाइबल में सबसे मुख्य और पहली आज्ञा है। मत्ती उसका 22वां अध्याय और 37वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रख। क्यों कहता है? पहला यूहन्ना 4:19 हमें बताता है कि सर्वप्रथम प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, हम भी तुझसे प्यार करते हैं। सर्वप्रथम उसने हमसे प्यार किया, और प्यार का बदला उसने अद्भुत रीति से चुकाया कि जब हम पापी थे, गुनहगार थे, तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए उस पर यातना पड़ी, हमारे लिए वो घायल हुआ, हमारे शापों के लिए, हमारे पापों के लिए वो शापित हुआ, आपको जीवन देने के लिए, आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए। क्योंकि उसने आपसे प्यार किया है, हम सबसे प्यार किया है। परंतु आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्यार रख। यदि हम अपने प्रभु से प्यार नहीं करते तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर अति जलनशील परमेश्वर है। वह अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वह अपनी महिमा कभी दूसरे को नहीं देता। वो जलनशील परमेश्वर है, जिसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यदि मनुष्य उसे अपना परमेश्वर नहीं मानता या उसकी भक्ति पूर्ण हृदय से नहीं करता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ईर्ष्यावान परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा, वचन कहता है। और इसलिए तो 10 आज्ञा में पहली आज्ञा है, तो तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना, क्योंकि वही आरंभ और वही अंत है। कई बार हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में जीते समय ये बात हम भूल जाते हैं कि सर्वप्रथम पहला स्थान अपने प्रभु को देना चाहिए, और कई बार हम चुप जाते हैं। कई बार हम अपने कामों को महत्व देते हैं, कई बार हम लोगों को महत्व देते हैं, कई बार अपने प्रियगणों को महत्व देते हैं। जो बात अच्छी लगती है उस बात को हम बहुत ही गहराई से और प्रेम करते, उसको ही पहला दर्जा देते हैं। और यह तो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार के बराबर है। अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरे को महिमा देना, दूसरे से प्यार करना, यह तो व्यभिचार है। और व्यभिचारियों का भाग तो उस अनंत काल की झील में होगा, जो आग और गंधक से जलती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, सुनिए। मत्ती उसका 10वां अध्याय 34वीं आयत में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मिलाप कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ। सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बाइबल का उदाहरण। याकूब को परमेश्वर ने चुन लिया, याकूब को आशीष दी। याकूब, उत्पत्ति का याकूब, इसहाक का बेटा। अब जब वो घर से अपने मामा के यहाँ पर गया और वहाँ पर वो रहा,
तब उसने मामा की 2 बेटियां थी, लिया और राहेल। राहेल से बेहद प्यार किया। राहेल के लिए उसने 14 साल गुलामी की अपने ससुर की। 14 साल। और 14 साल उसे बिल्कुल ऐसे लगे कि मानो 4 दिन बीत गए हो, क्योंकि उसके उसकी दृष्टि केवल राहेल पर थी, क्योंकि राहेल से वो बहुत प्यार करता था। शादी हुई राहेल से, और उसके बाद उसको बच्चा हुआ, पहला बच्चा यूसुफ। और जब वो अपने मामा का घर छोड़कर वहां से भाग निकले, और वहां लिखा है कि जब वो वहां से निकल गए, राहेल गर्भवती थी, अपने दूसरे बेटे को जन्मने पर थी। और जब वो मार्ग में ही थे, जा रहे थे, कई दिनों का सफर करने के बाद अपने यरूशलेम की ओर वो जा रहे थे, उसके पहले ही रास्ते में ही राहेल ने बेटे को जन्मा, जिसका नाम बिन्यामीन रखा गया, आगे में हम देखते हैं। और बेटे को जन्म देते ही वे चल बसी। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मिलाप करने नहीं तो तलवार चलाने के लिए आया हूँ। यदि आज आपको मैं सचेत करना चाहता हूँ, यदि आप आप यीशु के चुने हुए लोग हैं, आप उसके भक्तगण हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु की भक्ति करते, परंतु यदि आप यीशु से बढ़कर किसी दूसरी बात को आप प्रेम कर रहे हो, अपने जीवन में यीशु से बढ़कर किसी बात को तुम महत्व दे रहे हो, तो सावधान हो जाओ उस बात में, और आप में प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाएगा। यदि किस चीज से आप प्यार कर रहे हो या किसी व्यक्ति से प्यार कर रहे हो, यीशु से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को जो पहला दर्जा देना था वो न देते हो, किसी मनुष्य को दे रहे हो, तो उस मनुष्य के बीच में और आपके बीच में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह तलवार चलाने के लिए आए, अलग करने के लिए आए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को छोड़कर दूसरी बात को महत्व दे और परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचारी ठहरो, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ति पूजक ठहरो और नरक कुंड में जाओ। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि जिस बात के लिए आपको बनाया है उस बात में आप तत्पर रहे, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, ऊंचाई पे आपको ले जाए। परमेश्वर चाहता है। यहाँ ही इतना ही होने के बाद में याकूब नहीं रुका, राहेल से प्यार किया परमेश्वर से बढ़कर, राहेल उसे छीन ली गई। फिर राहेल का बेटा यूसुफ से याकूब ने प्यार किया, बेहद प्यार किया, सारे बच्चों से बढ़कर उससे प्यार किया। आपको पता है याकूब से यूसुफ भी दूर किया गया, उसके भाइयों ने उससे बैर रखा, भाइयों ने बेचा इस्माइलियों के हाथ में, इस्माइलियों ने पोटीफर के हाथ में, पोटीफर के यहाँ पर गुलाम रहा, और फिर उसे आगे चल के बंदीगृह में डाला गया, आगे चल के वो उस मिस्र देश का प्रधान बना। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याकूब से यूसुफ बहुत सालों के लिए दूर किया गया। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिससे आप प्यार करते हैं वो चीज आपसे दूर चली जाए। यदि आप परमेश्वर से बढ़कर उस बात को आप महत्व देंगे, परमेश्वर आपको आपके बीच में और उस चीज के बीच में या उस व्यक्ति के बीच में तलवार चलाएगा, वो आपसे दूर करेगा। और इसलिए इस वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार हम सीख ले कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपने सारे शक्ति के, बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्यार करना। परमेश्वर से प्यार करना मतलब उसके वचनों से प्यार करना, उसके वचन को पहला स्थान देना अपने जीवन, अपने हृदय से बढ़कर, अपनी इच्छा से बढ़कर, लोगों से बढ़कर, सारी आवश्यकताओं से बढ़कर इस वचन को प्यार करना। अय्यूब कहता है कि प्रभु तेरे वचन को मैंने महत्वपूर्ण जानकर प्रभु मेरे हृदय में रख छोड़े हैं। मेरी जरूरतों से बढ़कर प्रभु मैंने तेरे वचनों से प्यार किया है। अय्यूब 23:12 में लिखा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं आपको मैं प्रभु के नाम से उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रभु से प्यार करें, उसके वचनों से प्यार करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी महिमा और किसी को दे। भाई ये पूरे हृदय से उससे प्यार करें, पूरे मन से, पूरी बुद्धि शक्ति के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ उससे प्यार करें, वो बहुत भला है।
आपको बहुत बहुत आशीष देगा। आइए इसमें हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम सबको अनुग्रह दें, जिन्होंने वचन सुना है और जो सुनेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे कि हम पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन और बुद्धि और शक्ति के साथ उससे प्यार करें, अर्थात तेरे वचन को प्यार करें, उसके अनुसार हम चलें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु हम तेरे आज्ञाओं को माने, अपने प्राणों से बढ़कर तेरे आज्ञाओं को हम महत्व दे। अनुग्रह कर प्रभु, तेरे लोगों पर अनुग्रह कर। और फिर से एक बार हमें मौका दे कि हम तेरे चरणों के पास बने रहे और तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। प्रभु हर एक को नाम वरम आशीषित कर, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे, अनुग्रह देवे। प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम इस बात को जाने। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई शिक्षा के साथ में, एक नए वचन के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से हम बाइबल स्टडी आरंभ करने जा रहे हैं और आधे घंटे का बाइबल स्टडी होगा। ये करीबन आधे घंटा, 15 से लेकर आधे घंटे का स्टडी होगा। और यह लेसन आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद में लेसन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने होंगे। ये 5 लेसन होंगे पहले भाग के और 5 लेसन होंगे दूसरे भाग के। ऐसे कुल मिलाकर 10 लेसन होंगे। आरंभ की शिक्षा, सृष्टि कैसे बनाई, निर्माणकर्ता कौन है, से लेके आखिरी तक के, मतलब उद्धार और उद्धार के आगे तक के ये शिक्षाएं है। इस शिक्षा को हम सीखेंगे। तो आइए अपने हृदय को तैयार कीजिए और कल से हम आरंभ करेंगे इस शिक्षा को। प्रभु आप सबको आशीष दे। तब तक के घर में बने रहे, सुरक्षित बने रहे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।